गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है आपका रिसोर्सेज। आज का टॉपिक है आपका ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। लास्ट की वीडियो में हमने अपनी सिविक्स का एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था जो कि पार्लियामेंट एंड बिल से रिलेटेड था। आज आपका नेक्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज होता क्या है, सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। रिसोर्सेज वो चीज़ होती है जो भी आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर सके, आपको उस चीज़ से यूज़ करके सेटिस्फेक्शन मिलता है। यानी कोई भी ऐसी चीज़, एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, एग्जाम्पल आइसक्रीम, कार, टेलीविज़न, एयर, वाटर, ये सब क्या है, ये रिसोर्सेज हैं जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करते हैं। कोई भी चीज़ हो, एक ह्यूमन बींग भी आपकी नीड को सेटिस्फाई कर सकता है सर्विस प्रोवाइड कर कोई भी चीज़ जो हमारे लिए बेनिफिट होती है, जो यूजेबल होती है, जो हमें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है, उसको हम रिसोर्सेज कहते हैं। आपका चैप्टर रिसोर्सेज एंड टाइप ऑफ रिसोर्सेज पर बेस्ड है। रिसोर्सेज का मीनिंग हमने कर लिया है। अब देखते हैं रिसोर्सेज के टाइप्स। चार डिविजन्स में रिसोर्सेज के टाइप को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस, रिन्यूएबिलिटी बेसिस एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट बेसिस। चार डिविजन्स रिसोर्सेज के किए गए हैं। वन बाय वन हम सारा स्टडी कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट ओरिजिन बेसिस, यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो ओरिजिन कहाँ से होते हैं, शुरुआत कहाँ से होती हैं, ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं। बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं रिसोर्सेज दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स से हमें जो रिसोर्सेज मिलते हैं, यानी ह्यूमन बींग से हमें जो रिसोर्सेज मिले, या हमें कोई भी एनिमल से कोई भी रिसोर्स मिलता है, वो होता है आपका बायोटिक रिसोर्सेज। जैसे कि आप एग्जांपल देख लीजिए, कोई भी रिसोर्स जो आपकी ह्यूमन बींग प्रोवाइड कर सकते हैं वो आपके सारे रिसोर्सेज, मिल्क या फिर मिल्क प्रोडक्ट कह लीजिए, पेट्रोलियम कह लीजिए, बाकी जितनी भी चीज़ें सारी आपकी वो क्या हैं, क्रॉप्स कह लीजिए, वो क्या हैं, बायोटिक रिसोर्सेज है, ह्यूमन बींग से आपको मिलती हैं। अबायोटिक कौन सी होती हैं? अबायोटिक रिसोर्सेज दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एयर, वाटर। ये कोई लिविंग थिंग से नहीं मिलता आपको, नेचुरली आपको ये प्रोवाइडेड किया गया है। तो बायोटिक वो रिसोर्सेज होते हैं जो आपको लिविंग थिंग से मिलते हैं, और बायोटिक वो होते हैं जो आपको नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस। डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस पे आते हैं आपके यूबिक्विटस रिसोर्सेज एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। यूबिक्विटस रिसोर्सेज होते हैं दैट आर फाउंड एवरीवेयर, यानी एयर, वाटर, लैंड, सनलाइट, जो हर जगह आपको मिलता है, जिसका एक पर्टिकुलर जगह से कुछ लेना देना नहीं होता है, उसको हम कहते हैं यूबिक्विटस रिसोर्सेज। एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज होते हैं जो एक पर्टिकुलर या एक सर्टेन प्लेस पे आपको मिलते हैं। लाइक कोल है, पर्टिकुलर प्लेस पे मिलेगा, पेट्रोलियम है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे मिलेगा। कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हैं जो कोल में बहुत ज़्यादा, मतलब कोल वहाँ बहुत ज़्यादा है, कुछ है जहाँ पर बिल्कुल ही कोल नहीं है, तो एक सर्टेन प्लेस जो डिफाइन की गई है वो रिसोर्स वहीं पर मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपका रिन्यूएबिलिटी। रिन्यू से आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा, यानी कि जिस चीज़ को आप दोबारा यूज़ कर सकते हो वो होता है आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और लाइक एयर, वाटर, और जो है आपका सनलाइट, ये सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, आपकी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, द नेचुरल रिसोर्सेज विच डू नॉट रिन्यूड और रिप्लेनिश ड्यूरिंग द पर्सनल लाइफ टाइम आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कोल, पेट्रोलियम किसी न किसी दिन तो ये खत्म हो जाएगा ना, यानी एयर, वाटर है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। और रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। रिन्यूएबल यानी कि जो आपको रिन्यू क्विकली हो जाता है, उसका अमाउंट जो है वो ख़त्म नहीं होगा। रिन्यू जो होगा वो एक दिन अमाउंट ख़त्म हो जाएगा। लास्ट आता है आपका डेवलपमेंट रिसोर्सेज टाइप। यानी डेवलपमेंट इट मीन्स, यानी कि एक पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर आपने उस रिसोर्स को फाइंड आउट किया होगा, यानी कि वो पर्टिकुलर रिसोर्स मिलता है। लाइक जो कोल है, धनबाद उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा मिलता है, तो वो क्या है, वहाँ का एक्चुअल रिसोर्स है। द नेचुरल रिसोर्सेज हुज लोकेशन, क्वांटिटी, क्वालिटी, यूटिलिटी आर नोन, मतलब ये यहाँ पर मिलेगा, पता है हमें, एक्चुअल प्लेस पता है हमें, उसको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका है हमारे पास। और पोटेंशियल क्या होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो हमें पता नहीं है अभी कहाँ पर हमें मिलेंगे, या फिर हमें उनकी यूटिलाइज करने का तरीका नहीं पता है, हमारे पास उनको यूज़ करने का अभी प्रेजेंट में कोई टेक्निक अवेलेबल नहीं है। तो हमने 4 बेसिस पर, हमारे 8 पर टाइप के बेसिस के 2 टाइप्स हमने कर लिए हैं। हाफ ऑफ द चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, हाफ ऑफ द चैप्टर हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दैट्स इट।